रावण, विभीषण और उसके साथ साथ विभीषण की बहन कौन थी? सुपर्णखा। ये तीनों के अलग अलग विजन हैं, देखने के तरीके हैं। राम को मार करके रावण जो है माता सीता का को एंजॉय करना चाहता है, और सुपर्णखा माता सीता को मार करके राम को एंजॉय करनी चाहती है। और उन दोनों का ही भाई विभीषण, जो कि राम और सीता को एक साथ एंजॉय करते हुए देखना चाहते हैं। ये तीनों के विजन में अलग अलग अंतर है। और जब विभीषण ने रावण को समझाने की कोशिश की कि आप माता सीता को, राम को आदर पूर्वक लौटा दीजिए, और जो आपने हट कर रखा हुआ है यह पूरे समस्त लंका वासियों के लिए जो है बहुत ही खतरनाक साबित होगा, तो रावण जो है अपने मद में चूर था, उसने वहां से विभीषण को लात मार करके भगा दिया। विभीषण के पास और कोई रास्ता नहीं था, जाए तो वो कहां जाए, तो वो अपने कुछ मंत्रियों के साथ वहीं से हवा में उड़े, क्योंकि विभीषण के पास सिद्धि थी। वो उड़ करके सीधे भगवान जहां थे, जहां समुद्र स्टार्ट हुआ है, समुद्र सेतु, वहां से 2-4 किलोमीटर की दूरी पे एक प्लेस है, उसको बोलते हैं दुर्वास एंड राम। वह प्लेस जो है शरणागति के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है। और 2015 में मुझे भी वो चांस मिला हुआ था। वो प्लेस का नाम है थिरुपुलानी। और वहाँ पे जो मंदिर है उसको आदि जगन्नाथ जी के मंदिर से के नाम से फेमस है। भगवान रामचंद्र जी की जो वहाँ पे अर्च विग्रह है वह 3 फॉर्म में है। 3 स्टेयर्स बिल्डिंग भी है। एक में भगवान सोए हुए हैं, एक में बैठे हुए हैं, एक में खड़े हुए हैं, इस तरह से जो है। लेकिन वहाँ उस मंदिर को ज़्यादातर आदि केशव मंदिर के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे एक अश्वत्थ का पेड़ है, वृक्ष है, यानी कि बरगद का वृक्ष है, और वो बरगद को स्वयं जगन्नाथ जी का अवतार माना जाता है। और वहीं पे विभीषण आए हुए थे अपने मंत्रियों के साथ, और वही प्लेस है जहाँ पे कि समुद्र, भगवान रामचंद्र जी कोशिश कर रहे थे, समुद्र को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज हमको जो है रास्ता दे दो, तो समुद्र जो है नहीं माना, उसको प्यार के साथ समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो फिर जब भगवान राम ने अपना क्रोध दिखाया है कि ये तो समझ नहीं सकता है, तो फिर उसके बाद 3 दिन, कहीं कहीं पे 7 डेज की बात आती है, तो फिर वो समुद्र का जल अपने आप ही उनके क्रोध से खौलने लग गया था। सिर्फ उन्होंने आंख दिखाया है। कुछ लोग बोलते हैं कि धनुष भी चलाया था, लेकिन जो रामायण, वाल्मीकि रामायण है, उसमें ऐसा नहीं है। उसमें बताया कि उन्होंने अपने आंख को ही आंख दिखाया क्रोध से, बस समुद्र का जल जो है उफान आ गया जो है। तो जो समुद्र, वरुण जो है वो स्वयं वहां पे प्रकट हुए हैं, और वहीं पे रावण के भेदी, 2 भेदी स्पाई जो है वो आए हुए थे कि चलो देखो वहां पे उनकी सेना में जो है क्या हो रहा है, और हम भेद लेकर के रावण को सूचना दें कि देखिए ऐसा ऐसा यहाँ पे हो रहा है। तो वो भी वहीं पे भगवान राम को की शरण ग्रहण किए हुए हैं। तो दुर्वास एंड राम के नाम से प्रसिद्ध वह प्लेस है थिरुपलानी, और हमें वहां जाने का सौभाग्य मिला हुआ है। तो विभीषण ने क्या किया हुआ था शरणागति के लिए? जब राम के पास आए हुए थे तो उनके पास 3-4 क्वालिटी होनी चाहिए, जिसमें कि अनन्य गतित्वम, विभीषण के पास और कोई चीज था ही नहीं, कोई अन्य रास्ता नहीं था, कोई और शेल्टर ही नहीं था जहां पे कि वह शरण ले सके।
इसलिए वो सीधे जो है भगवान राम के पास आए हुए हैं। और वहाँ पे जब गए हैं तो सुग्रीव बोल रहे हैं नहीं, ये तो दुश्मन का भाई है, इसको कैसे लाया जा सकता है। अंगद कुछ और बोल रहे हैं, नल नील ये लोग कुछ और बोल रहे हैं। भगवान ने रामचंद्र जी को, हमारे भगवान रामचंद्र जी ने इनको हनुमान को पूछा, तो हनुमान बोले कि वो आपका भक्त है। तो फिर वो नहीं चाह रहे थे कि उनको शरण न दिया जाए। तो भगवान और ने सुग्रीव को बोला कि आप कैसी बात कर रहे हो, विभीषण की तो बात ही छोड़ दीजिए। अगर रावण स्वयं, जो कि मेरी पत्नी सीता को लेकर के गया हुआ है, वो स्वयं आता है तो भी मैं उसको शरण दूंगा, क्योंकि ये मेरा स्वभाव है। जो एक बार मेरी शरण लेता है मैं उसको छोड़ता नहीं हूं। ये भगवान राम की ऐसी दयालुता है जीवों के प्रति कि जो एक बार उनकी शरण ले लिया वो उसको छोड़ते नहीं है। तो विभीषण की क्या बात है, वो तो उनका भाई है, वो मेरा शरण लेने के लिए आया है, उसको तो छोड़ दीजिए। रावण अगर आता है, वो बोलता है, मेरी शरण लेता है, तो मैं उसको भी माफ कर दूंगा, उसको भी अपना शरण दूंगा। तो इस तरह से हमें भगवान राम के प्रति समर्पित होना है, जो कि स्वयं हरि स्वयं है, भगवान कृष्ण स्वयं है। ये अभी हम लोगों ने पढ़ा प्रेयर में, दशावतार स्तोत्र में जो है। उसके साथ साथ दूसरी क्वालिटी जो होनी चाहिए वो है अकिंचनत्वम, यानी कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। विभीषण जब आए हुए थे शरणागति के लिए, तो उनके पास क्या था, पत्नी नहीं थी, बच्चे नहीं थे, जो राज्य था वो भी सब कुछ रावण के पास छोड़ करके आए हुए थे, जो भाई था एक शेल्टर वो भी भगा दिया हुआ था। तो उनके पास, उनके पोजीशन में कुछ भी नहीं था। तो जब हमारे पास कुछ नहीं है तब हमें भगवान के प्रति समर्पित होना चाहिए कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। एक शरणागति की क्वालिटी है अकिंचनत्वम, हमारे पास आपके अलावा और कुछ है ही नहीं है। पहली बात, आप ही हमारे शरण हो, आप का शरण के अलावा कुछ भी नहीं है। मेरे पोजीशन में कुछ भी नहीं है, मेरे अधिकार में सिर्फ आप ही हो। उसके साथ साथ सरलता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारण्यम, यानी कि हम भगवान की शरण लेने के लिए जा रहे हैं, तो उधर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसकी शरण हम लेने जा रहे हैं, क्या वो सही जगह है या नहीं है। भगवान तो अपने भक्तों के प्रति दयालु हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि वो सभी के जीवों के हृदय में मौजूद हैं, हमारे समस्त पापों को वो नाश कर देने वाले हैं। तो ऐसी शरण अगर हम लेते हैं तो फिर उससे बड़ा और कोई शेल्टर हो ही नहीं सकता है। और सरलता बहुत ही जरूरी है। श्रीमद् भागवतम में नहीं, शास्त्र में कहीं एग्जाम्पल आता है गौतम ऋषि के शिष्य का, जो कि सत्यकाम थे, और उनके जो माता का नाम जबला था, जबला और सत्यकाम। तो गौतम ऋषि के पास आए सत्यकाम कि मुझे आपकी शरण चाहिए शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो उन्होंने पूछा कि आपके पिता कौन है, तो बोले मुझे नहीं मालूम, मैं अपनी माता के पास जाऊंगा। तो जबला जो थी वो एक वेश्या थी। तो उनसे जब वो गए हैं तो उन्होंने बोला, जबला ने बोला कि मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारे पिता कौन है, मैं इतने लोगों के पास रही हूँ, रात गुजारा है, कि हमें मालूम नहीं कि आपके पिता कौन है, इसलिए आप जाकर के बोला ना कि मैं सत्यकाम जबला का पुत्र हूं। फिर उसके बाद जब वो गए हैं तो उन्होंने बताया कि हमें नहीं मालूम कि हमारे पिता कौन है, मैं सत्यकाम हूँ और मेरी माता का नाम जबला है। तो फिर गौतम ऋषि ने बोला कि तुम्हारे अंदर जो क्वालिटी है वो ब्राह्मणिकल क्वालिटी है, तुम इतने सरल हो कि तुम्हारे अंदर जो क्वालिटी है वो ब्राह्मणिकल। तो वहां पे जाति के आधार पे नहीं कुछ डिस्क्रिमिनेशन, बाद में ये सब जाति के आधार पर हुआ है, लेकिन जो कि उसको एक
सेमेनिक बेसिस बोला जाता है कि जो वीर्य से जो पैदा हुआ है ब्राह्मण तो वही ब्राह्मण होगा। नहीं, ज्यादातर केस ऐसे हैं कि जो ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो हो। जो आज के कलयुग होने से पहले, द्वापर के अंत के पहले तक ऐसा होता था कि ज्यादातर ब्राह्मण कल्चर अगर है तो वहां पे क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय ही होता था। उसके अंदर वो क्वालिटी रहती थी शुरू से ही, क्योंकि वो उसी के हिसाब से, इन्वायरमेंट के हिसाब से पला और बड़ा हुआ है। लेकिन दूसरे आश्रम के लोग भी, मतलब दूसरे जो वर्ण के लोग भी आगे आ सकते थे, डिपेंड करता है। क्योंकि भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि गुण कर्म विभाग से, मैं जो हूं उनके गुण और कर्म के हिसाब से डिवीजन किया हूं। उन्होंने ये नहीं बोला कि वो किस ब्राह्मण से पैदा हुए हैं तभी वो, उनके अंदर कौन सा गुण है और किस कर्म, कौन सा कर्म कर रहे हैं, उसके हिसाब से जो 4 वर्ण हैं उसको मैंने बनाया हुआ है। चातुर्वर्णम मया सृष्टम। तो भगवान यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किए हैं। तो जो शास्त्र के ज्ञान जानकारी नहीं है वो लोग उसको मिसयूज करके किसी दूसरे तरीके से दिखाते हैं, लेकिन भगवान सबके लिए परम दयालु हैं। तो ये सरलता बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। अगर कोई सरल है तो वो थोड़ा बहुत अप डाउन कुछ कर भी लेता है तो कोई बात नहीं है। उसके साथ साथ जो शक्ति, अगर कोई किसी की शरणागति लेने के लिए जा रहा है तो उसके लिए भी शक्ति होनी चाहिए। शक्ति आएगी तभी तो वो, उसके अंदर वो शक्ति है कि वो अपना सब कुछ जो है दांव पे लगाने जा रहा है, किसी एक की शरण लेने जा रहा है, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। तो उसके लिए सभी लोग शरणागत नहीं होते हैं। शरणागत के लिए जो है शक्ति भी होनी चाहिए। जो बंदा शरणागत होने जा रहा है उसके पास शक्ति रहेगी तभी वो शरण ले सकता है। उसके साथ साथ जो फेवरेबल है उसको एक्सेप्ट करना है। हम लोगों ने 2 क्लास पहले पढ़ा हुआ था श्री उपनिषद में कि क्या चीजें फेवरेबल है। 6 चीजें फेवरेबल हैं और 6 चीजें जो है भक्ति के लिए बाधक हैं। उन चीजों को, उसको जो भक्ति के लिए बाधक हैं, उनको जो अप्रिय हैं भगवान के लिए, उसको हमें त्याग देना है, और जो भगवान को प्रिय है उसको एक्सेप्ट करना है। ये हम फेवरेबल चीज़ों को एक्सेप्ट करना है और अनफेवरेबल चीज़ों को जो है रिजेक्ट करना है। एक ये क्वालिटी है फिर जो कि जो भगवान की भक्ति के लिए जो अनुकूल है उसको हम जो है एक्सेप्ट करें, और जो भक्ति के लिए जो बाधा देने वाली है उसको हम रिजेक्ट करें। उसके साथ साथ भगवान ही हमारे प्रोटेक्टर हैं, वही रक्षा करने वाले हैं, वही हमारी रक्षक हैं और कोई नहीं है। जाको राखे में कैसे ही है ने, अवश्य राखी बे कृष्णा, मारी बे कृष्णा राखी बे की, राखी बे कृष्णा मारी बे के। यानी कि अगर भगवान जिसको मानना चाहेंगे उसको कोई बचा नहीं सकता है, और जिसको भगवान बचाना चाहेंगे उसको कोई मार नहीं सकता है। तो ये भाव होनी चाहिए, कृष्ण ही हमारे प्रोटेक्टर हैं, वही हमारे मेंटेनर हैं, वही हम सबका पालन करने वाले। श्री उपनिषद की क्लास में शुरू में यही बताया गया कि सब कुछ भगवान से निकला हुआ है और हमारे लिए उन्होंने निर्धारित कोटा दिया हुआ है। अगर हम उस निर्धारित कोटा के हिसाब से रह करके अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं तब तो ठीक है, नहीं तो फिर हम भटक जाएंगे। तो वही पालन करता है, भगवान ही सबके मेंटेनर हैं। आज मैं वो इसी शरणागति के ही लेक्चर में रमपा स्वामी महाराज का लेक्चर सुन रहा था, तो वो कहीं ट्रेन में इंडिया में यात्रा कर रहे थे। तो यात्रा करते समय एक कोई धनवान व्यक्ति था कंपार्टमेंट में उनको, तो जब उसने सन्यासी के वस्त्र को देखा तो उसने बहुत ही बुरी तरह से उनकी तरफ ध्यान देखा, हेय दृष्टि से, और देखने के बाद फिर वो बोला कि सो यू आर मंक। उसके कहने का मतलब ये था कि तुच्छ दृष्टि के हिसाब से कि यू नीड सम मनी। तो भगवान ने बोला कि
भगवान ही सबके प्रोटेक्टर हैं। मैं एक ब्राह्मणिकल काम कर रहा हूँ, सोसाइटी के लिए कैसे ये किया जाए, ज्ञान भगवान की भक्ति दिया जाए, ये भी एक काम है। लेकिन आपको लगता होगा कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ। भगवान ने उसको ये सब बोला नहीं, महाराज ने, लेकिन उसकी फीलिंग को वो समझ गए। जिस तरह से वो ये दृष्टि से देखा कि ओ यू आर ब्लड सकर, हम इतने मेहनत करके पैसे ला रहे हैं और तुमको पैसा चाहिए। तो महाराज ने उनको बोला कि कृष्ण ही हमारे मेंटेनर है, वही हम सबको मेंटेन करने वाले हैं और कोई नहीं मेंटेनर है। तो इस तरह से हमें जो है भगवान के प्रति जो है समर्पित होना है कि वही हमारे मेंटेनर हैं, वही हमारे प्रोटेक्टर हैं। अन्यथा हम नहीं सरेंडर हो सकते हैं। जब हमारे अंदर ये शक्ति आएगी और जब हम भगवान के बारे में सुनेंगे, तभी तो हम उनके गुण, रूप, नाम, लीला के बारे में जब हम सुनेंगे, तभी तो हम उनके प्रति समर्पित हो सकते हैं और हमें वो ज्ञान प्राप्त होगा। सुनने से ही हमें ज्ञान प्राप्त होगा। और उसके साथ साथ सबसे बेस्ट जो कलयुग में है वो भगवान के नाम का जाप करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम भगवान के नाम का जप करेंगे तो भगवान हमारे हृदय में ही है। वो अपने धाम में बैठे हुए भी हैं और हमारे हृदय में भी मौजूद हैं, और फिर वो हमको अपना अनुभव कराएंगे, अनुभूति देंगे, यही हमारे हृदय में ही रह करके, ताकि हम उनकी भक्ति में और लग सकें और उनके प्रति शरणागत हो सकें। जो है एक और क्वालिटी है, वह है विनम्रता, ह्यूमिनिटी। यानी कि विनम्रता, सिंप्लिसिटी और ह्यूमिलिटी, सरलता और विनम्रता, ये भगवान की भक्ति के लिए बहुत ही अनुकूल क्वालिटी है। और ये दोनों ही वैष्णवों की क्वालिटी में आते हैं, विनम्रता और सरलता। अगर कोई सरल है तभी वो भगवान की भक्ति में लग सकता है, विनम्र है तभी। जो कठोर है तो नहीं वो हो सकता है। जो विनम्र है वही भगवान की भक्ति में आ सकता है। उसके साथ दीनता, दैन्य भाव से हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी है कि प्लीज आपके अलावा और कोई शेल्टर नहीं है। हे भगवान रामचंद्र जी, प्लीज आप हमको अपनी शरण में लीजिए ताकि हम आपके इस शरणागत हो सकें और हम आपकी सेवा कर सकें। और आप ही हमारे प्रोटेक्टर हो, आप ही मेंटेनर हो, आपके अलावा और कोई नहीं है, मेरा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। आप ही मेरे अधिकार में हो, आपके अलावा और कोई हमारे पोजीशन में है ही नहीं है। और इसके साथ साथ आप ही हमारे एक शरण हो। तो ये भाव होनी चाहिए, आपकी शरणागति में हम आ रहे हैं, आपका शरण हम ग्रहण कर रहे हैं, तो जो आपके लिए अनुकूल है वही मैं करूँगा। जो आपके लिए जो प्रतिकूल है वो वैसे काम को मैं नहीं करूँगा। और आप ही सबको मेंटेन करने वाले हो और आप ही हमको मेंटेन करके रख सकते हो। ये भाव जब हम सुनते हैं और फिर देखते हैं दूसरों के साथ, जब हम भक्तों के साथ एसोसिएट होते हैं, इसलिए साधु संग बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम सभी के ऊपर श्रील प्रभुपाद जी की बहुत ही विशेष कृपा रही हुई है कि ये पाश्चात्य देश में भी, यहाँ जहाँ पे कि अमेरिका, यूरोप और वेस्टर्न कंट्री में भी लोग पूरी तरह से पैसे के प्रति भाग रहे हैं, एक दूसरे के प्रति कोई ह्यूमिलिटी का भाव ही नहीं, विनम्रता भी नहीं है, कठोरता ही भरी हुई है, एक दूसरे को लूटने के चक्कर में पड़े हुए हैं और अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन में डूबे हुए हैं। पूर्ण रूप से जितना हो सकता है उतने ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रिय तृप्ति में डूबे हुए हैं। और उसके लिए बहुत सारा एडवर्टीजमेंट भी होता है इंद्रिय तृप्ति के लिए, लेकिन जो ओरिजिनल चीज़ है उसके लिए एडवर्टीजमेंट नहीं होता है। जो चीज़ अगर आ जाती है टीवी में, वो समझ लीजिए कि ये हमारी इंद्रिय तृप्ति से जुड़ा हुआ है, इसको एडवर्टाइज किया जा रहा है और वो हमको फूल किया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और हम बेवकूफ़ बनते ही जाते हैं।
तो श्रील प्रभुपाद जी की बहुत ही विशेष कृपा रही कि वो वेस्टर्न कंट्री में समुंदर पार करके अमेरिका में आए और आज हम लोग जो है उनके द्वारा दिए गए शास्त्र को पढ़ रहे हैं और शुद्ध भक्ति की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उनके भक्तों के अंडर गाइडेंस में जो है। तो साधु का संग बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। श्रील प्रभुपाद जी के बुक को हमको डेली पढ़ना चाहिए और बहुत ही अच्छी तरह से कि वो बताना क्या चाह रहे हैं। उन्होंने एक शब्द भी अपने साइड से कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। साधु वही बोलते हैं जो शास्त्र में दिया गया रहता है, जो गुरु ने बताया हुआ है, जो हमारे आचार्यों ने, जो महाजनों ने बताया हुआ है, जो ऋषियों ने बताया हुआ है, वही चीज वो बोलते हैं। उन्होंने एक शब्द कहीं से भी अपना जोड़ा नहीं है। वो अक्षरशः एक एक शब्द जो है भगवान के वाक्य हैं, यानी कि वेद वाक्य हैं। वेद कहाँ से? भगवान से ही आता है और भगवान की ही वाणी है जो कि गुरु के द्वारा ही मिलती है, वही दिया गया हुआ है। तो ये हमें परंपरा में रह करके गुरु साधु और शास्त्र के अंतर्गत रह करके हमको अध्ययन करना है ताकि हम भगवान की भक्ति में लग सकें। तो भगवान रामचंद्र जी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की